नवाज चीमा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक है जब बेगुनाह जाने इस तरह से हादसा का शिकार हो जाती हैं और रोज़ की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि इनमें इजाफा होता चला जा रहा है। ये बताइएगा क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये एक खतरनाक वाकया हुआ है, वो बड़ा अफसोसनाक वाकया है जिसमें एक छोटी बच्ची की जो है वो रहलत हुई है। और इसमें जो हमने अभी तक जो इब्तदाई इत्तलात हैं और जो मौके का मुलाहिजा करके देखा गया है कि ये जो मोटरसाइकिल है ये और इसके साथ जो एक मशीनरी है जो हैवी ट्रैफिक है, लॉन्ग हॉल व्हीकल है जो कि बहुत ही स्लो चलती है। और क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो वो किसी इंडस्ट्री की तरफ जा रही थी और इसमें कोई टचिंग हुई है या कोई डिसबैलेंस हुआ है, ये अभी इस पे हतमी राय नहीं कायम की जा सकती। बहरहाल इसमें जो हैवी वाली गाड़ी है उसका ड्राइवर जो है वो गिरफ्तार है और आगे इन्वेस्टिगेशन में इसमें तयन किया जाएगा कि इसकी वजह हादसे की क्या बनी है। अच्छा अहमद नवाज चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि कहना कुछ कबल इस वक्त है, ये कोई पहला वाकया नहीं है। हम बार बार देखते हैं कराची की सड़कों पर यही तमाम तर सूरत हाल होती है, कोई ना कोई आम आदमी की जान पर आती है। हम रोज़ की बुनियाद पर बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर ये खबर दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस का किरदार भी है। पुलिस कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर या कुछ पैसे लेकर ये तमाम तर हैवी ट्रैफिक को जाने देती है। नहीं, ऐसी कोई कतन ऐसी बात नहीं है। मैं डिसएग्री करूंगा आपके इस वर्जन से, क्योंकि हमने पिछले 2 महीने में हैवी ट्रैफिक के ऊपर जो भी गफलत से चला रहे हैं गाड़ियां 400 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं, सैकड़ों ड्राइवरों को भी अरेस्ट किया है। आपकी जो है वो आगाही के लिए ये कोशगुजार करना चाहूँगा कि जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्री की गाड़ियाँ जो कि हैवी ट्रैफिक होती है वो अलाउ है, क्योंकि वो 24 घंटे इंडस्ट्री चल रही होती है और जो पोर्ट एरियाज हैं वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है। प्रॉब्लम वहीं होता है जहाँ जो है वो छोटी गाड़ी जो है वो बड़ी गाड़ी के साथ मिक्स होती है। अमूमन जो देखा गया है कि जो हिफाजती इकदामात मोटरसाइकिल सवारों को करने चाहिए, मिसाल के तौर पे हेलमेट पहनना या साइड व्यू मिरर्स का होना, ये जो है वो नापैद है और इसके लिए हम आगाही मुहिम भी कर रहे हैं और साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक वाले हैं उनके ऊपर जो है वो सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। अहमद साहब, कता कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन आप वही बात कर रहे हैं जो गालिबन परसों जावेद आलम साहब ने बात की कि यानी अगर आप कोई छोटी गाड़ी में आप सवार हैं और अपने करीब आप कोई डंपर देखते हैं तो आप उससे ज़रा हट के ही गाड़ी चलाएं। आम तौर पर दुनिया भर में एक अलग लेन रहती है, हैवी ट्रैफिक दिन में नहीं निकलता है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई बाइकर या कोई और गाड़ी डंपर के करीब जाए, बिकॉज हमारे यहाँ तो एक ही लेन पे सारी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। तो या तो इनका कोई टाइम मखसूस होना चाहिए या फिर ये कह दे कि इंडस्ट्रियल एरिया में किसी आम शख्स को इस टाइम पे नहीं आना चाहिए जब डंपर जा रहा है, अगर उसी की गलती है तो। देखिए, आप थोड़ा मिस कोट कर रही हैं। ये नहीं कहा गया है कि जहां डंपर देखें और वहां से दूर हट दें, कतन ऐसी कोई बात किसी ने भी नहीं कही है। बात यह है कि सबको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। जो मोटरसाइकिल सवार हजरात हैं उन्होंने अपनी लेन में बरकरार रह के चलना होता है और जहां इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहां पे हैवी ट्रैफिक के ऊपर कोई ममानियत है नहीं। अगर वो उसको ममानियत, अब मिक्स प्रॉब्लम ये है कि हमारी आबादी और इंडस्ट्रियल जोन्स दोनों मिक्स हैं और उसमें जितनी दोनों साइड से ड्राइवर हजरात एहतियात अपनाएंगे और सेफ्टी मेजर्स अपनाएंगे उतना ही हम इन ट्रैफिक हादसा से निपट सकते हैं। ठीक, तकरीबन 450 से ज़ायद केसेस, बल्कि इससे भी ज़्यादा केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं एक्सीडेंट के। ये बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ, रवां साल 710 नंबर सामने आ रहे हैं और ये नंबर्स रोज़ इंक्रीज़ होते हैं। अहमद साहब, ये बता दीजिएगा अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं, इन केसेस में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, किन 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 के केसेस ट्रायल तक पहुँचे हैं? जी, जहाँ पे भी कंप्लेनेंट की तरफ से फैटल एक्सीडेंट की एफआईआर दर्ज होती है, आज तक जो है वो 345 एफआईआर दर्ज हो चुकी हुई हैं। वहाँ पे आगे जो इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और प्रोसिक्यूशन वगैरह का काम है ये मुतलका जो लोकल पुलिस होती है वो इस सिलसिले में करती है। अच्छा अहमद नवाज साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब इस हादसे के बाद मज़ीद कुछ कार्रवाई की जाएगी, मज़ीद ट्रैफिक के रूल्स में या कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा की जाएगी जिससे आवाम की एटलीस्ट जान बच जाए?
जी, मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि ये गाड़ी भी जो है वो पुलिस की तहवील में है और इसका ड्राइवर भी अरेस्टेड है और इसके ऊपर प्रॉपर FIR लॉन्च करके तफ्तीश करके इस केस को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो आगाही मुहिम भी शुरू कर रही है कि जो मोटरसाइकिल सवार हजरात के लिए कि वो अपने सेफ्टी मेजर्स जरूर अपनाएं और 10 दिन की आगाही मुहिम के बाद इसके ऊपर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक, अहमद साहब आपने अभी प्रोसिक्यूशन का जिक्र किया है कि प्रोसिक्यूशन के मामला फिर आगे वो जुडिशरी है, किस तरह से केस फॉलो होता है, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट एविडेंस जो पुलिस इकट्ठे करती है ये सारे मामला केस को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। ऐसे लोग 4-4, 3-3 महीने बाद छूट के बाहर निकल आते हैं, फिर ड्राइवरी करते हैं, फिर किसी को अपनी गाड़ी के नीचे दे देते हैं। जी देखें, अगर वो केस प्रॉपरली चलता है तो उसमें सजा भी होती है और ऐसे ड्राइवर हजरात जो कि फैटल एक्सीडेंट में मुलव्वस होते हैं उनके लाइसेंस कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, लेकिन आप नहीं समझते कि ऐसे कई ड्राइवर्स हैं जो बाहर आके दोबारा गाड़ियां चलाना शुरू, एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक ड्राइवर पे 3-3 केसेस भी हैं और वो दनाते हुए चल रहे हैं, अपने ट्रेलर्स लेके जा रहे हैं, लोगों की जानें ले रहे हैं। आप जो ये स्टेटमेंट दे रही हैं इसका कोई एविडेंस जो है वो हमारे पास नहीं है, तो मैं इसके ऊपर राय नहीं दे सकता। अहमद नवाज साहब, आप जो है सारी गलती ड्राइवर पर डाल रहे हैं कि ड्राइवर की गलती है, लेकिन वो ड्राइवर ट्रॉलर को सड़क पर लेकर निकला ही कैसे और उसको कैसे इजाज़त दी गई है? तमाम तर गुजरगाहों से वो गुजर के गया और फिर हादसा हुआ। देखें, जो गाड़ी है उसने सड़क पे मतलब आप जो एरिया अलाउड है हैवी ट्रैफिक के लिए कि वहाँ सामान की नकलो हमल होनी है तो वो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। ये आप मिक्स कर रही हैं दो चीजों को। अहमद साहब मिक्स नहीं कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से ऐसा तासुर मिल रहा है, हो सकता है ऐसा ना हो कि आप ड्राइवर की जानिब ऑलरेडी थोड़े इंक्लाइंड हैं। अभी कोई CCTV फुटेज तो सामने नहीं आया, अभी कोई और एविडेंस तो सामने नहीं आया। आप बता रहे हैं कि आपने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन एक इंक्लाइनेशन क्यों नजर आ रहा है ऑलरेडी? हो सकता है कि ड्राइवर तेज स्पीड में चल रहा हो, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो मशीनरी आहिस्ता ही चलती है, हो सकता है वो ना चल रही हो सकता है कि वो जो ट्रेलर है उसने टक्कर मारी हो बाइक को। बिल्कुल, इसको तहकीकात जब इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें तयन किया जाएगा, लेकिन ये तासुर अगर आपको गया है कि हम ड्राइवर की किसी तरीके से साइड ले रहे हैं तो ये सरासर गलत है। मैं माजरत खा हूँ अगर आपको ऐसा कोई तासुर मिला हो। मेरा ऐसा कोई जो है वो इंक्लिनेशन या अंदेशा या जो है इशारा नहीं था। ठीक है अहमद साहब, आपकी बात हमने, आपका पॉइंट हमने ले लिया है। इस केस पर आपसे फॉलोअप हासिल करते रहेंगे क्योंकि किसी भी घर की 5 माह की बच्ची अगर चली जाती है जो बेगुनाह होती है, जिसका कोई कसूर नहीं, जिसको ये भी सरोकार नहीं है कि रोड पर जो बेहंगम ट्रैफिक है उससे किसी तरह से संभलना है, उसकी क्या प्रोटेक्शन है, इसका ज़रूर फॉलोअप लेंगे। फिल वक्त आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।